प्रयागराज से एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती और उनके चेले स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एलिगेशंस के मामले में एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दी है कि इस केस की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो और यह केस अब झूसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होगा। अब कोर्ट ने क्या कहा और क्या है लीगल डिटेल्स, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, और क्यों स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की चिंताएं अब इससे बढ़ जाएंगी ये भी समझाऊंगा। एडीजे विनोद कुमार चौरसिया ने कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए और इन्वेस्टिगेशन के सारे एंगल्स को कवर किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत इस केस की अर्जेंसी और सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जल्दी एक्शन लिया जाए। यह स्टेप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के केसेस में विक्टिम्स और सेंसिटिव एलिगेशंस की सुरक्षा और प्रॉपर लीगल प्रोसेस इंश्योर करना बेहद जरूरी हो जाता है। शकुंबारी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने भी कोर्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड फाइल की थी। अब दर्शकों, स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने कोर्ट के ऑर्डर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यस इट इज एप्रोप्रिएट। केस रजिस्टर होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन और टेस्टिमनी का प्रोसेस कंप्लीट होगा और झूठ और गलत एलिगेशंस का सच सबके सामने आएगा। पहले तो सुनिए कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने क्या कहा। आज की गवाही की वो सब पूरी हो सकेगी, तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। गुरुजी, आप बता दें कि कोर्ट में पीठ पर आसीन है और आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, तो बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहां पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है, ये आरोप कहां से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहां है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। महाराज जी, आप कह रहे थे कि कोर्ट में सब साक्ष्य देने के बाद भी मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है, ये बिल्कुल उचित है। जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। क्या किस बात की चिंता? और गौ माता का आशीर्वाद है, गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना भय खाए, और बढ़ते रहेंगे। आप कैसे चुप करा लोगे? अब कोर्ट को चाहिए कि इस मैटर को जल्दी और एफिशिएंटली हैंडल किया जाए, जिससे सबको सच्चाई पता चले और गलत केस का निपटारा हो। उनका कहना था कि जो गलत हुआ है वो गलत ही रहेगा और झूठा केस
आखिरकार झूठा ही रहेगा और ये झूठ सबके सामने बाहर आएगा। अब आपको याद दिला देते हैं, ये कंट्रोवर्सी इस साल के मघ मेले के टाइम में हुआ, जब जनवरी 18 को स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को संगम में मौनी अमावस्या के लिए पैलनक्विन से ट्रैवल करते हुए ऑफिशियल्स ने उन्हें तार कर पैदल आगे बढ़ने को बोला। मेला एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक उनके सपोर्टर्स ने पुंटून ब्रिज की बैरिकेड तोड़ दी थी, जिससे क्राउड मैनेजमेंट में दिक्कत आई। इसके बाद स्वामी जी ने 11 दिन का सिट इन प्रोटेस्ट किया था और वाराणसी में रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था कि वो अगले साल मघ मेले में रिस्पेक्टफुली बात लेंगे, इज्जत के साथ स्नान करेंगे, और ये देश का एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया था। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बीफ एक्सपोर्ट्स रोकने, काऊ को राजमाता घोषित करने की भी डिमांड की थी, और एक कंट्रोवर्शियल डिमांड और मघ मेले का इंसिडेंट अब एफआईआर के साथ मिलकर नेशनल अटेंशन का केंद्र बन गया है। लॉ एनफोर्समेंट और लीगल अकाउंटेबिलिटी के लिए यह एक सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल केस भी बन गया है, क्योंकि इसमें सियासत जुड़ गई। अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के साथ होकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर घेरा बना रहे थे, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन और नेक्स्ट स्टेप्स क्या कहती है। दर्शकों, एफआईआर दर्ज होने के बाद झूसी पुलिस स्टेशन केस रजिस्टर करेगी और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए जाएंगे। आरोप सीधे तौर पर लगे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद आश्रम के नाम पर गलत काम करते थे और अपने शिष्यों को एक्सप्लॉइट करते थे, और उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का मामला भी शामिल है। अब पुलिस टेक्निकल और लीगल एंगल से पूरे केस को एग्जामिन करेगी और आगे कोर्ट तय करेगा कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलेंगी। ये केस सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद और उनके चेले के लिए नहीं, बल्कि लॉ एनफोर्समेंट और जस्टिस डिलीवरी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट बन सकता है। पूरे देश की नजर इस एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन पर बनी हुई है। जैसे जैसे कोर्ट और पुलिस आगे की प्रोसीडिंग्स शुरू करेंगे, वैसे वैसे केस के सारे एस्पेक्ट्स, सारे खुलासे होते रहेंगे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लीगल प्रोसेसेस के तहत किस तरह से एलिगेशंस को वेरीफाई किया जाता है और कौन रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है। हम इस केस की हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए वन इंडिया। मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.